अस्सलामुअलैकुम। आज हम अपना 10वां लेक्चर देखते हैं। तो मैंने आज इसलिए लेक्चर सुबह टाइम अपलोड नहीं किया कि आप लोग टेस्ट के अंदर बिज़ी होंगे, तो मैंने कहा था रात को मैं अपलोड कर दूँगा, और कोई इशू नहीं था। अच्छा, अब हम देखते हैं डाटाबेस मॉडल के अंदर। डाटाबेस मॉडल होता है कि सबसे पहले मॉडल देखते हैं। मॉडल क्या होता है? असल में जो मॉडल है एक घर है। आपने घर बनाना बड़ा, जिस तरह हमारे घर होते हैं। सबसे पहले हम उसका एक मॉडल अगर लकड़ी से बनवा लें, या वो शीट आती है फोम वाली, उससे बना लें, कि हमें पता लगे घर इस तरह का बनेगा। जिस तरह आपने देखा होगा कि मदीना पाक जो है, खाना जो खाना काबा है, उसकी जो मस्जिद है, हरम शरीफ जो है ना, उसके एक मॉडल तैयार किया गया था लकड़ी का, ताकि हमें पता लग जाए कि यार असल में ऐसा बनेगा। ये एक चीज़ की मॉडल होता है। अब डाटाबेस मॉडल क्या है? अच्छा, डाटाबेस मॉडल थोड़ा और टाइप का है, क्योंकि ये लकड़ी तो है नहीं कि आप लकड़ी को जोड़ के देख लो कि एक लकड़ी ये पड़ी है जी, एक लकड़ी ये है, दूसरी लकड़ी ये है, आपस में दीवारें आपस में जुड़ी हुई हैं, इससे मनार निकल, ऐसे तो कुछ नहीं है ना यहाँ पे। फिजिकली तो यहाँ पे कुछ नहीं है, ये तो सारे कंप्यूटर के ऊपर है। तो इसीलिए एक डाटाबेस मॉडल, इसके डेफिनेशन ये है कि सेट ऑफ रूल्स एंड स्टैंडर्ड्स दैट डिफाइन द डाटाबेस ऑर्गेनाइज डाटा इज कॉल्ड डाटाबेस मॉडल। मतलब कि डाटाबेस के अंदर डाटा को किस तरह ऑर्गेनाइज किया जाएगा, उसके जो सेट ऑफ रूल्स एंड स्टैंडर्ड्स है ना, वो डाटाबेस मॉडल है। अब समझ लगी कि डाटाबेस एक बहुत बड़ी डाटाबेस है। एक फ़ाइल यहाँ पे रखेंगे, एक फ़ाइल ऐसे रखेंगे, इसका इसके साथ लिंक होगा। जो इधर पड़ी होगी ना फ़ाइल, उसका इसके साथ लिंक बनाना है। किसके साथ? इसका साथ। जो इधर पड़ी होगी ना फ़ाइल, उसका लिंक इसके साथ बनाना है। फिर एंड पे इन दोनों का लिंक बनाना है। ये रूल ही है ना, मतलब कि एक रूल्स हैं, रेगुलेशन है, स्टैंडर्ड्स हैं कि यार इसका लिंक इसके साथ, टीचर का लिंक स्टूडेंट के साथ। जो गेट कीपर है उसका लिंक टीचर के साथ कोई नहीं होता, उसका प्रिंसिपल के साथ होता है। जो गार्ड है उसका टीचर के साथ कोई नहीं लिंक होता, उसका प्रिंसिपल के साथ लिंक होता है। ये रूल्स है, मतलब स्टैंडर्ड है कि प्रिंसिपल का ताल्लुक हर चीज़ के साथ है, स्टूडेंट का ताल्लुक टीचर के साथ है, स्टूडेंट का ताल्लुक गेट कीपर के साथ नहीं। गेट कीपर की तनख्वाह कितनी, उससे से क्या साथ क्या ताल्लुक, गेट कीपर कितने दिन छुट्टियों पर रहा, इसके साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं है। आप मेरी बात समझ गए। ये रूल्स एंड स्टैंडर्ड्स हैं जो हमने खुद बनाने होते हैं चीज़ों को पढ़ के। अगर ये कॉलेज का है तो इसका होगा, अगर किसी फैक्ट्री में देखेंगे जी, जो फैक्ट्री का गेट कीपर है उसका उस कंपनी के अंदर जो काम कर रहे हैं उसके साथ क्या ताल्लुक, उस कंटीन वाले का गेट कीपर के साथ क्या ताल्लुक, कोई नहीं बनता। तो ये एक रूल्स एंड रेगुलेशन है हर सॉफ्टवेयर के। जो डाटाबेस बनाई जाती है किसी एरिया की, यानी किसी भी जगह की, तो उसके मुताबिक ये रूल्स बनाए जाते हैं, उसके मुताबिक डाटाबेस को ऑर्गेनाइज किया जाता है। ये एक मॉडल बनाते हैं इस तरह का। अच्छा, अब बात है टाइप ऑफ डाटाबेस। 3 तरह की होती हैं जी। एक हायरार्किकल होता है, एक नेटवर्क मॉडल होता है, एक रिलेशनल मॉडल होता है। सबसे पहले हायरार्किकल मॉडल देखते हैं। हायरार्किकल मॉडल में क्या होता है जी? हायरार्किकल पता है जी, पेरेंट, चाइल्ड, आगे उनके चाइल्ड। ये हायरार्किकल मॉडल होता है। इसमें जहाँ से वो स्टार्ट होता है ना, उसे रूट कहते हैं। क्या कहते हैं? रूट। और हर बॉक्स को एक एंटिटी कहते हैं। जो एक एंटिटी होती है ना, वो एक जो एक एंटिटी है ना, वो एक आपके रिकॉर्ड को शो करे, यानी एक फाइल को शो कर रही है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे उसने एक चीज़ लिखी हुई है, बड़ी ज़बरदस्त लिखी थी। ईच रिकॉर्ड टाइप इन दिस मॉडल इज कॉल्ड नोड। ये भी एक नोड है, 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 ये भी एक नोड। इसे एंटिटी भी कहते हैं, नोड को एंटिटी भी कहते हैं। ईच रिकॉर्ड टाइप इन दिस मॉडल इज कॉल्ड नोड और सेगमेंट। इसे सेगमेंट भी कहते हैं, इसे एंटिटी भी कहते हैं। ये नोड रिप्रेजेंट अ पर्टिकुलर एंटिटी। समझ लग गई? जो ये एक नोड है ना, ये बनाई नोड असल में ना, ये गोल को शो करवाते थे गोल दायरे से। इससे गोल दायरे से इसने वो बॉक्स बना के शो कराया, क्योंकि डाटाबेस के अंदर जो एंटिटी होती है ना, वो बॉक्स से शो करवाते हैं। उसने कहा ये नोड्स होती हैं, ये सेगमेंट्स होते हैं, और जो नोड है ना, उसे एंटिटी कहते हैं। तो इसलिए उसने बॉक्स बना दिया, उसने गोल नहीं बनाया। आप समझ लगी इस बात की? असल में जो नोड होती है ना, वो एक गोल दायरा होती है। मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे नोड होती है। ये देख रहे हैं गोल दायरा, ये नोड है जी। असल में ये गोल होती हैं। क्या?
बच्चे टेस्ट आप लोगों को कैसा लगा था? मुश्किल तो नहीं मैंने बनाया था, सिंपल सा टेस्ट था। यार ये देख रहे हैं जिस तरह के नोड्स होते हैं ये गोल दायरे के अंदर, ये भी एक नोड है, वो ओपन ही नहीं हो रहा, इंटरनेट स्लो हुआ पता नहीं किस लिए। चलो कुछ ना कुछ तो हुआ। ये इस तरह गोल होती है नोड, ये नोड है, ये एक नोड है, ये एक नोड है, लेकिन असल में एंटिटी को शो करवा रही होती है नेट हायरार्किकल के अंदर, इसलिए उसने इसका बॉक्स बना दिया। अच्छा जी, जो टॉप मॉडल होता है इसे रूट करते हैं जहाँ से एंटिटी यानी जहाँ से मॉडल स्टार्ट हो रहा होता है। ईच इज़ अ सबॉर्डिनेट्स ऑफ द नोड इज एट द नेक्स्ट हाई लेवल, मतलब कि ये जो नोड है ना इसका एक हाई लेवल होता है और इसका एक लो लेवल होता है। जो हाई लेवल होता है इसे पेरेंट कहते हैं, जो नीचे वाला होता है इसे चाइल्ड कहते हैं। मतलब कि ये पेरेंट है, ये चाइल्ड है, ये पेरेंट, ये दो उसके चाइल्ड, ये चाइल्ड ये इसका पेरेंट। अब इसका सबॉर्डिनेट्स क्या है, ये मतलब कि अगर दो चाइल्ड है, एक चाइल्ड है उसका पेरेंट क्या, ये चाइल्ड है और ये पेरेंट है, ये उसका सबॉर्डिनेट्स है। ये एक तरह के रिप्रेजेंट करवाने का तरीकाकार है। एक चाइल्ड नोड कैन हैव ओनली वन पेरेंट नोड, यानी हर चाइल्ड का ना एक ही पेरेंट नोड है, यानी ये चाइल्ड है इसका एक पेरेंट नोड है, ये चाइल्ड है इसका भी एक पेरेंट नोड है। इस टाइप के जो स्ट्रक्चर होता है उसे इन्वर्टेड स्ट्री कहते हैं, ये याद रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। जो जिसके अंदर एक पेरेंट, एक यानी एक चाइल्ड का एक पेरेंट हो, यानी चाइल्ड का एक पेरेंट हो, उसे इन्वर्टेड ट्री कहते हैं। तो ये एक एमसीक्यूज है बहुत इंपॉर्टेंट। अब आते हैं नेटवर्क मॉडल। सबसे पहले नेटवर्क सोचते हैं क्या होता है। नेटवर्क क्या होता है? मोबाइल नेटवर्क है जी। आपका मोबाइल किसी के साथ भी कनेक्ट हो सकता है, मतलब किसी को भी कॉल कर सकते हैं, आपको कॉल आ सकती है। मतलब कि आपके ये वाले साहब हैं, ये आपकी मदर है, ये आपका भाई है, ये आपकी सिस्टर है, आप किसी को भी कॉल कर सकते हैं। आप रूल भी सेट कर सकते हैं कि वाला साहब ही आपको कॉल करें, आप किसी को कॉल ना करें। पुराने ज़माने में टेलीफोन होते थे ना कि हमारे घर में हमें कॉल है, हम किसी को कॉल ना कर सकें, कि घर में बिल हमें ज़्यादा ना आए। घर वाले जो पाबंदी लगा रहे थे, पीछे बंद करवा देते थे कि हमारे घर से कॉल ना जाए, हमें सिर्फ कॉल आए। हो जाता है, पिक्सल अभी भी ये फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। आप इसे कहते होते हैं, एक आउट गोइंग होती है, एक इन गोइंग होती है, आप इसे बंद करवा सकते हैं आउट गोइंग को। इन गोइंग का मतलब होता है हमारी तरफ आए। तो ये एक चीज़ है। अच्छा, नेटवर्क मॉडल के अंदर क्या है जी, इसके अंदर हर जो एंटिटी है ना उसके दो चाइल्ड उसके दो पेरेंट होते हैं। मतलब कि नेटवर्क मॉडल इज सिमिलर टू हायरार्किकल मॉडल, ये हायरार्किकल मॉडल से मिलता जुलता होता है। डिफरेंट इज दैट चाइल्ड नोड कैन हैव मोर देन वन पेरेंट नोड, यानी जो एक चाइल्ड नोड है ना, ये चाइल्ड है, इसके एक से ज़्यादा पेरेंट नोड है। एक पेरेंट नोड इसकी ये है, एक पेरेंट नोड ये है, ये चाइल्ड नोड है जी एक। इसकी एक पेरेंट ये है, इसका एक पेरेंट ये है, ये एक चाइल्ड नोट है जी, इसका एक पेरेंट ये है, इसका एक पेरेंट ये है। समझ लगी? इसके अंदर एक से ज़्यादा होते हैं जी। जो हायरार्किकल था उसके अंदर एक ही होता है, एक चीज़ तो पहले ये हो गई। अब जो चाइल्ड होता है ना उसे हमेशा एरो से रिप्रेजेंट करवाते हैं, यानी इस पे ये पेरेंट है, ये इसकी चाइल्ड है, ये पेरेंट है, ये इसकी चाइल्ड है। तब लगी इस बात की। ये समटाइम ये कम्प्लेक्स भी बन जाता है और समटाइम ये कम्प्लेक्स नहीं भी बनता, लेकिन इससे ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है। हायरार्किकल मॉडल को फ्लेक्सिबल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसकी एक रीज़न है, वो हम आगे जाकर जब डिस्कस करेंगे ना चीज़ों को इस तरह देखेंगे। मतलब कि यार यहाँ पे एक प्रिंसिपल बैठे हों, ये समटाइम जो होता है ना हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन, उसमें तो ये बहुत फैसिलिटेट करता है। यानी प्रिंसिपल है जी, ये टीचर आ गए, ये क्लास आ गई। अब जो एक क्लास को, ये क्लास आ गई, अब हर क्लास का एक टीचर होता है, एक तो नहीं होता ना, ज़्यादा होते हैं। तो ये इशू बन जाता है, इसलिए थोड़ा मॉडल को ना ये अच्छा नहीं समझा जाता यार, इसको डिफाइन करना मुश्किल हो जाता है। फिर इसको लहदा हर क्लास के लिए एक बनाया जाए, मतलब कि एक टीचर 10 क्लासों को बना रहा है तो 10 क्लासों की लहदा एंटिटियाँ शो करवाई जाएँ। फिर अगर वो क्लास जो है किसी और टीचर से पढ़ रही है तो फिर उसको फिर लहदा डिफाइन करने के लिए नेटवर्क मॉडल बनता है। इसलिए हायरार्किकल मॉडल को हम थोड़ा सा ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं करते, ये अच्छा इतना नहीं होता। मतलब कि टीचर टी है एक, वो एक ये भी क्लास पढ़ा रहा है और ये भी क्लास पढ़ा रहा है। यहाँ पे एक टीचर और है, वो इन दोनों क्लासों का टीचर है। यहाँ पे एक टीचर और आ जाता है, वो इस क्लास को भी पढ़ा रहा है, वो इसको भी पढ़ा रहा है, वो इसको भी पढ़ा रहा है, वो इसको भी पढ़ा रहा है। मतलब कि कितने उसके चाइल्ड बन गए जी, ज़्यादा बन गए। यही चीज़ है हायरार्किकल के अंदर, चाइल्ड आप जितने मर्जी बना ले, पेरेंट एक ही होता है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे हर चाइल्ड नोड के एक से ज़्यादा पेरेंट है। वो नेटवर्क, क्योंकि नेटवर्क का मतलब होता है कि जो एक चाइल्ड है ना, इसमें अकेला कोई एक नहीं पड़ा होता,
वो हर एक से कनेक्ट होता है, मतलब कि एक से ज़्यादा के साथ कनेक्ट होता है, या सिंपल ये एक से नहीं कनेक्ट होना, ये आगे इससे लाजमी कनेक्ट होगा। ये नेटवर्क मॉडल की कंडीशन है, याद रखना। ये एक MCQs है कि नेटवर्क मॉडल के अंदर एक जो एक एंटिटी होती है ना, वो एक से ज़्यादा सा कनेक्ट होती है। हर चाइल्ड का एक से ज़्यादा पेरेंट होता है, ये एक इसकी चीज़ है। अब ये रिलेशन मॉडल आता है जी, रिलेशन मॉडल एक बहुत मज़ेदार मॉडल है। अब स्पेसिफिकली हम इसे यूज़ करते हैं, रिलेशन मॉडल को। अब इसे क्यों यूज़ करते हैं, इधर अभी वो यूज़ नहीं होना। रिलेशन मॉडल को हम इसलिए यूज़ करते हैं, वो रिलेशन शो करता है। जो ईआर डायग्राम होती है ना, ईआर डायग्राम, उसके अंदर भी इसी तरह ही होता है, उसमें भी रिलेशनशिप ही होते हैं। ईआरएम टीचर का स्टूडेंट के साथ, स्टूडेंट का टीचर के साथ रिलेशनशिप क्या बनता है, हम इसे ही यूज़ करते हैं। ये देखें जी, मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने उसी में आपको एक डायग्राम, ये देखें कितना ये बेहतरीन बना होगा। पता नहीं इंटरनेट क्यों स्लो हुआ आज। ये देखें, एक बेहतरीन एग्जांपल है, इसे आप इजीली समझे रखें। ये स्टूडेंट है, स्टूडेंट स्टडी इन कॉलेज, ये स्टूडेंट की एक एंटिटी है जी, ये कॉलेज की एंटिटी है। स्टूडेंट कहाँ पढ़ रहा है जी, कॉलेज के अंदर। स्टूडेंट की आईडी है, उसका नेम है, उसका एड्रेस है। कॉलेज की आईडी है, कॉलेज का नाम है जी, देख रहे हैं। इसी तरह रिलेशनशिप होता है, यहाँ पे भी इसी तरह बताया। एंटिटी 1 का एंटिटी 2 के साथ रिलेशन, एंटिटी 2 का एंटिटी 3 के साथ, और एंटिटी 4 का एंटिटी 2 के साथ। उसके बाद फिर आगे नीचे रिलेशनशिप मॉडल। ये बड़ा बेहतरीन मॉडल है, इसे हम स्पेसिफिकली अब इसे ही यूज़ करते हैं। ये सबसे ज़्यादा फ्लेक्सीबल है, और अब होता ही यूज़ ही है। बहुत कम जगह पे जाके नेटवर्क मॉडल बनाते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा कम्प्लेक्स हो जाता है। आप देखो 5-10 टीचर आ जाएँ तो उनको आपस में जोड़ना मुश्किल हो जाता है। अब असल में टीचर का एक ही एंटिटी होती है, मैं सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। अगर हमारा टीचर और स्टूडेंट का रिलेशनशिप बनाएंगे, वही बड़ा कम्प्लेक्स बनेगा। लेकिन इधर ऐसा नहीं होता, यहाँ पे इजीली हम चीज़ों को मैनेज कर लेते हैं रिलेशनशिप मॉडल के अंदर। अब रिलेशन मॉडल के अंदर क्या होता है, इज मोस्ट कॉमनली यूज इन डेटाबेस मॉडल, मैं पहले आपको बता चुका हूँ। इट इज़ मोर फ्लेक्सिबल देन द हायरार्किकल नेटवर्क डेटाबेस मॉडल, ये भी मैं आपको चीज़ बता चुका हूँ। द रिलेशन मॉडल कंसिस्ट ऑफ सिंपल रिलेशंस, ये सिंपल रिलेशन लाइक दैट, मैंने आपको भी लाइक दैट चेक करवाई थी, किधर गई डायग्राम, ये देखें जी, एक और हम देख लेते हैं। मुझे कुछ चीज़ पढ़ो ना, अगर आपको इंटरनेट की फैसिलिटी है तो काइंड उसकी एग्जांपल्स लाजमी देखा करो इस तरह। मैं भी इस तरह ही देकर पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते आए हैं। ओके हम, मुझे तो समझ ही कुछ नहीं आ रहा। ये एक बनी हुई है डायग्राम, मैन्युफैक्चर, ये एक अच्छी एग्जांपल हो सकती है। ये देखो बनी हुई है जी, मैन्युफैक्चर यानी कि बनाने वाला, मेड बाय पार्ट, वो पार्ट्स कंटेन इन ऑर्डर, ऑर्डर कंटेन बाय कस्टमर, कस्टमर यानी कस्टमर ऑर्डर देता है, ऑर्डर जो है वो पार्ट्स का आता है, मैन्युफैक्चर उस पार्ट्स को बनाता है। ये क्या रिलेशनशिप, यानी मैन्युफैक्चर का इसके साथ रिलेशनशिप है। जो पार्ट्स हैं वो ऑर्डर के तौर पे आए, ऑर्डर किसने दिया, कस्टमर ने दिया, ये एक रिलेशनशिप है। जब हमें ईआर डायग्राम दूसरे या तीसरे चैप्टर में देखेंगे ना, तब आप इस चीज़ को समझ जाएंगे कि ये रिलेशनशिप होते क्या हैं। अच्छा जी, एक रिलेशन रिप्रेजेंट ए पार्टिकुलर एंटिटी, जो एक रिलेशन होता है वो एक एंटिटी को शो करवा रहा होता है। मिसाल के तौर पर ये एक रिलेशन है, ये एंटिटी को शो, इट इज़ यूज टू स्टोर द इन्फॉर्मेशन अबाउट द एंटिटी, जो एक रिलेशन है ये एंटिटी की इन्फॉर्मेशन को शो करवा रहा है। द रिलेशनशिप आर बेस्ड ऑन द डाटा ऑफ द एंटिटीज, द रिलेशन बिटवीन द एंटिटी रिप्रेजेंट द फॉलोइंग डायग्राम। ये देख रहे हैं आप रिलेशनशिप मॉडल, रिलेशन की एंटिटी का एक दूसरे का मॉडल होता है। ये किस बुनियाद पर किया जाता है, जिसकी इन्फॉर्मेशन, मिसाल के तौर पर यहाँ पे एक क्लर्क है जी, बड़ा क्लर्क है जी, हेड क्लर्क, ये भी एक क्लर्क है। हेड क्लर्क इसे इंसिस्ट करता है, ये वाला इसे इंसिस्ट करता है, और ये इसे इंसिस्ट होता है। समझ लगी, ये एक चीज़ है स्पेसिफिकली। अभी मैं आपको सिर्फ एक टिपिकल एग्जांपल देता हूँ जो इसके रिलेटेड होती ही नहीं है, इसके रिलेटेड होती नहीं, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए देता हूँ कि बच्चे आपको समझ लग जाए कि ये चीज़ है क्या। समटाइम ये होता है कि इंसान पढ़ ही जाता है, उसे समझ ही नहीं आती। देखते हैं कि अभी ये यार, एक तो इंटरनेट ने ना, ये देखें एक रिलेशन मॉडल अभी शो करवाया मैंने, इंटरनेट पे एग्जांपल निकाल लिया उसकी रिलेशन मॉडल की। ये देखें जी रिलेशन मॉडल, ये देख रहे हैं मॉडल बना हुआ, एक यहाँ पे डाटा पड़ा हुआ, एक यहाँ पे डाटा पड़ा, उसकी कीज़ ये पड़ी हुई है। मतलब कि यहाँ पे उसके एक्टिविटी नेम लिखे हुए थे, हर एक्टिविटी का एक नेम लिखा, रिलेशन के अंदर ना एक्टिविटीज़ की इन्फॉर्मेशन होती है असल में। एक्टिविटी नेम तो एक्टिविटी कोड था, यहाँ पे क्या था, एक्टिविटी कोड क्या है,
कब स्टार्ट हुई, उसका रूट नंबर क्या है, और यहाँ पे क्या एक्टिविटी कोड लिखा हुआ है, यहाँ पे उसकी डेट और उसका रूट लिखा, और यहाँ दोनों मिलके एक लेता, यानी कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पड़ी, कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पड़ी, और यहाँ पे जोड़ के एक बना रहे हैं। मैं आपको इसकी तस्वीर सेंड कर दूँगा रिलेशन मॉडल की, इससे आप और अच्छे से चीज़ को समझ जाएंगे। ये भी एक रिलेशन मॉडल है जी। असल में ना ये आगे बड़ी चीज़ें हैं जो बड़ी क्लासेस में यूज़ होती हैं, ये आपके भी है नहीं। तो मैं अभी सिर्फ आपको दिखाने के लिए ये चीज़ें होती क्या हैं, आप लोग सिर्फ ये समझ जाएं। ये देखें जी, पेशेंट है जी, पेशेंट ने क्या किया, ये पेशेंट को मेडिकेशन दी गई, यानी दवाइयाँ दी गई, ये उसको डायग्नोस किया गया क्या प्रॉब्लम है उसे। ये भी एक उसकी डायग्राम है जी, ये भी एक डायग्राम। और उसके अलावा रिलेशन मॉडल की कौन सी डायग्राम पड़ी हुई है जी, रिलेशन डेटाबेस मॉडल, ये सारी उसी की ही डायग्राम्स है। ये देखें, ये भी एक डायग्राम है जी, इसमें क्या प्रोजेक्ट है ये भी मैं आपको दिखा दूंगा, मैं सिर्फ साथ बता भी दूंगा कौन सी किसकी डायग्राम है। आपने याद नहीं करनी, सिर्फ एक दफ़ा देख लेना, ये आपके ताल्लुक ही नहीं है, आपने तो मुझे पता रट्टा ही लगाना है। ये भी एक डेटाबेस मॉडल है जी, ये भी एक रिलेशन डेटाबेस है, कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे, कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे, बाकी सारे को आपस में जोड़ के एक इन्फॉर्मेशन बनाती है। आप समझ जाएंगे, मैं इसी जब इसे समझेंगे ना आप समझ जाएंगे। कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पड़ी हुई थी, प्रोजेक्ट स्टूडेंट आईडी यहाँ थी, उनके नाम थे, उनकी एज थी, ये सब्जेक्ट उन्हें कौन कौन से लिए हुए थे, सर टीचर कौन सा पढ़ा रहा था, आगे उनको स्टूडेंट आईडी और सब्जेक्ट आईडी डाल के उनके आगे नंबर बता दी, यानी दो टेबलों को जोड़ के एक टेबल बना दी, इसका रिलेशनशिप शो करवा दिया। ये रिलेशन मॉडल था। उसके बाद कौन सा मॉडल था, और ये था ये नेटवर्क मॉडल। हम नेटवर्क मॉडल देखते हैं। इसकी एग्जांपल इसमें दी हुई है, ये देखिए, ये एक ऑर्डर आ गया, एग्जांपल अभी आ गया, अच्छी सी एग्जांपल आ गई। ये सारी मैं तस्वीरें आपको सेंड करूंगा। ये देखें, स्टोर है जी, स्टोर में क्लाइंट आते हैं, सुपरवाइजर होता है और वर्कर होता है। स्टोर, हर देखें, हर क्लाइंट एक एक पेरेंट रख रहा है। ऑर्डर है, ऑर्डर क्लाइंट, इसमें कहीं गलती उसने की भी, उसने दो चीज़ों से जोड़ा हुआ इसे, ये आपने गलती नहीं करनी। नहीं सच, नेटवर्क मॉडल में दो हो सकते हैं, सॉरी मैं वो स्किप कर। ये ऑर्डर है जी, ऑर्डर क्लाइंट्स की तरफ से आया और सुपरवाइजर उसे मैनेज कर रहा है। यहाँ पे आप एरो खुद बना लेना, क्लाइंट ने ऑर्डर दिया, इधर एरो आना है, और सुपरवाइजर की तरफ जा रहा है, यहाँ पे ऑर्डर आना है। वर्कर हैं जी, ऑर्डर बना रहे हैं और ये एटम भी बना रहे हैं। समझ लगी इस बात की बच्चे। ये एक अच्छी चीज़ें हैं बच्चे, आपके पास अगर इंटरनेट की फैसिलिटी हो ना तो ये लाजमी चीज़ें देखा करें। इसके बगैर पढ़ने का मज़ा नहीं आता जब तक आप उसकी वो ना देख लें, एग्जाम्पल्स ना देखने का बना कैसे हुआ है। पाकिस्तान की जो आधी बुक्स हैं ना उसमें एग्जाम्पल्स उसने ना नेट से उठा उठा के रखी हुई है, और उसने सिर्फ डायग्राम ऐसे बनाई है, बेतु की डायग्राम बनाई जिसका ताल्लुक कोई नहीं होता। ये देखें जी, एम्प्लॉय है जी, एम्प्लॉय ने आगे क्या किया जी, परमानेंट है, कॉन्ट्रैक्ट पे है, और इंटर्नी है। परमानेंट पे है तो मैनेजर है या सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। ये देखिए कितनी बेहतरीन एग्जाम्पल उसने लिखी हुई है। ये भी एक एग्जाम्पल बनी हुई है हायरार्किकल मॉडल की। ये चुड़िए कॉलेज की एक एग्जाम्पल है, ये सबसे समझ आने वाली एग्जाम्पल है जी। मैं अभी आपको ये एग्जाम्पल समझाता फिर हमारा लेक्चर कंप्लीट, और ये सारी मैं एग्जाम्पल्स आपको अपलोड भी कर दूँगा, डोंट वरी। कॉलेज, कॉलेज ऊपर पे है, ये हायरार्किकल समझा रहा हूँ। कॉलेज, कॉलेज में कोर्स होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, टीचर्स होते हैं। कोर्स में सी एस है, मैनेजमेंट एजुकेशन है जी। सी एस, बी सी ए, एम सी ए, मैनेजमेंट, एम बी ए, बी ए, एजुकेशन, बी एड, एक एक और डिप्लोमा लिखा। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर अकेडमिक और एडमिन, यानी दो ब्लॉक होते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में, एकेडमिक ब्लॉक और एडमिन ब्लॉक। जैसा प्रिंसिपल का हमारा दफ्तर रहता है और कॉलेज का पार्ट यहाँ पे क्लासेस रहता है। टीचर किस तरह के, प्रोफेसर और लेक्चरर है, देख रहे हैं ना। हर एक पेरेंट का, हर चाइल्ड का एक पेरेंट है, इस चाइल्ड का भी एक पेरेंट, इस चाइल्ड का भी एक पेरेंट है, दो दो पेरेंट नहीं है। ये कौन सा हमारा हायरार्किकल मॉडल। फिर मैंने आपको नेटवर्क मॉडल दिखाया, नेटवर्क के अंदर ये इसका इसके साथ भी ताल्लुक हो सकता है, इसका इसके साथ भी हो सकता है। जो हायरार्किकल होता है वो जो होता है हमारे पास तीसरा, जो क्या उसका नाम था, रिलेशन, इसके अंदर रिलेशनशिप होता है। हर रिलेशनशिप के अंदर वो इसकी एक्टिविटी को स्टोर कर रहा होता है, क्या एक्टिविटी को स्टोर कर रहा होता है। ये एक थोड़ा समझने वाला मॉडल है। मैं कह रहा हूँ इसकी एक और एग्जांपल हमें मिल जाए जिससे आप ज़्यादा इसीलिए चीज़ को समझ सकें।
बच्चे ये एक दफ़ा चीज़ें याद रखना, जिसने आगे जाना है, जिसने यूनिवर्सिटी लेवल पे जाना है, ये टीचर इतनी डिटेल में कोई भी नहीं पढ़ाता। मैं आपको सीधी सी बात बता रहा हूँ, वो आपको सिर्फ दिखाएंगे ये होता है, बस होता खुद ही आप देख लें। उसने नहीं बताना आप लोगों को ये होता कैसे है और क्यों होता है। ये देखें बच्चे के रिलेशनशिप है। इसके अंदर मैं अब आपको एग्जांपल दे दूंगा, आप इसे देख लेना। समझने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ एरो को ही देख लेना कि किस तरह एक का दूसरे का रिलेशनशिप, दूसरे का तीसरे के साथ, तीसरे का चौथे के साथ, ये स्पेसिफिक और ज़्यादा इजीली यूज़ हो जाता है। चलें बच्चे, आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह कल आप अपना अगला लेक्चर देखेंगे।